शुक्रिया, मेहरबानी, करम। आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो प्रकार के इमोशन। इमोशन की हम बात करें तो आपको पढ़ के जाना है इस बार इमोशन के बारे में भी, ठीक है, क्योंकि संवेग से संबंधित सवाल कम देखने मिल रहा है, तो अभी इस बार वो जो है संवेग का सवाल लाने वाले हैं। तो आपके लिए जो है ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके बेसिक इमोशंस हैं और क्या सारी चीजें हैं। उसी के साथ साथ इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी थोड़ी बहुत, जो आप देखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, रणनीति के बारे में, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में बात करेंगे। और अगले 40 दिन यानी कि अगला पूरा जो आपका मंडल घूमने वाला है, उस पूरे मंडल के अंदर आपको किस प्रकार से अपनी जो प्रिपरेशन है, तैयारी करना है, ताकि आपके जो ये जो 40 दिन है ये आपके लिए फ्रूटफुल रहें। और जब आप 18 जून को विद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई अगर एग्जाम होता है तो आप किस प्रकार से इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपकी तैयारी किसी भी लेवल की हो, किसी भी स्तर की हो, कैसे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप जो है अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं अगले 40 दिनों में, उन सब की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कोई लाइक मत करिएगा, कोई शेयर मत करिएगा, कोई सब्सक्राइब मत करिएगा। वेलकम टू आपकी रिएक्टेंस थ्योरी, ठीक है। ओके, तो चैनल के ऊपर आपका स्वागत है, वेलकम है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और उसी के साथ साथ अगर आपको देखिए एक सवाल है कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, जो भी आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देखते हैं, जो भी आप लेक्चर यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, उनकी आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। कहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है? आपको इस चैनल के ऊपर। तो देखिए लिंक वगैरह पे क्लिक करने से बचिए, है ना, कभी भी आपकी फिशिंग हो सकती है, पढ़ते हैं आप पेपर 1 के लिए, तो लिंक वगैरह पे क्लिक करने से बचे आप स्वयं को, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप टेलीग्राम में जाएंगे, सर्च बार आपको दिखता है इस प्रकार से, ये जो दिखता है आपको यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास, उस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद इसको आप एंटर करेंगे वहां पर, और एंटर करने के बाद वहां से उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। और वहां पर जाएंगे जब आप मीडिया सेक्शन के अंदर, तो मीडिया के अंदर अब जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको धमाकेदार मीडिया की जो फाइल्स हैं, है ना, यानी कि हमारी जो पीडीएफ होने वाली है आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में। अगर आपकी और कोई सी तीसरी भाषा है तो उसको बताइए, उसको भी पीडीएफ में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें और वहां से इसको आप जो है ये चीज डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। बात करेंगे हम खास तौर पे, जो लाजमी है वो यहाँ पर ये है कि हम पेपर 2 की हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली, क्योंकि पेपर 1 क्या है? पेपर 1 एक मिथ्या है, एक भ्रम है, एक मुलर लायल का इल्यूजन है आपके लिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि आपको जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए आप उस प्रकार से पढ़िए, नंबर आपके उतने ही आना है, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो भी आपके 35 से 40 आएंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पढ़ाई की बात हो रही है, तो आप कितने आएंगे? थोड़ा सा आप पढ़ते हैं तो आपके यहाँ पर रहेंगे 35 से 30 के बार के बीच में। और उसके बाद अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बस देख देख के जा रहे हैं, तो भी आप 25 से 30 स्कोर करेंगे। और अगर आप बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप 25 से लेस स्कोर करेंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है पेपर 1 के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके पेपर 2 से संबंधित, जो कि है आपका मनोविज्ञान, जो कि है आपका साइकोलॉजी, ठीक है। तो पेपर 1 स्टार्ट करें उससे पहले आपको मालूम है यहाँ पे आपको एग्जाम जो होने वाला है कैसा होने वाला है, वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक बात ये कि आपको जो है यहाँ पर गोले 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 भरने होंगे आपको, ठीक है। गोले भरने होंगे, तो ये क्या है? ये एक जस्टार्ट है, गोले भरेंगे आप। इसको बताइए यहाँ पर कौन सा आपको दिख रहा है, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर क्या दिख रहा है आपको, उसको नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समानता, निरंतरता क्या दिख रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ऑफलाइन में आपको क्या करना है, गोले फिल करना है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो पेन लेके जाने वाले हैं, आप जो पेन लेके जाने वाले हैं वो देख लीजिएगा क्या लिखा है, ब्लैक लेना है, नीला लेना है, कौन सा भी लेना है, उसको लेके जाइए। और देखिएगा ऐसा लेके जाइए जिसकी इंक ज्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि वंस अगर आपकी ओएमआर शीट में अगर गड़बड़ी हो गई तो ये आपके लिए काफी नुकसानदायक हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका जो है वहां पर तबाह तहस नहस हो सकता है अगर वो इंक जरा सी फैल जाएगी तो, ठीक है। तो ध्यान रखें, आप सावधानी पूर्वक जो है पेन ऐसा लेके जाएं जो जितना कर दिया उसको आप अपने हाथ से करके देखें, तो भी अपने आप पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा फैलना नहीं चाहिए। इस प्रकार का अगर आप पेन लेके जाते हैं तो आपके लिए काफी सहूलियत होगी, आपको पैनिक नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि एग्जाम के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसे ट्राई करें। बाकी पेन कौन सा ले जाना है, कौन सा है, वो लिंक वगैरह आपको आगे दे देंगे, तो वहां से उसको आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खैर ये तो खैर सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात क्या है? प्राइमरी बात यह है कि क्या आप 2021 की हमारी फ्री वाली प्लेलिस्ट देख रहे हैं या नहीं। देखिए 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 देखिए, और जाकर स्वयं भी देखिए, आप इस प्लेलिस्ट को देखिएगा। उसके बाद आप पाएंगे यहाँ पर क्या, कि ये पाएंगे आप कि 2022 का जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सवाल इस प्लेलिस्ट से आया हुआ था। 2023 में जितने भी हुए हैं 15-20 आपके एग्जाम, हर किसी में इस प्लेलिस्ट से आपके सवाल आए हुए थे, ठीक है।
तो अगर आप ये दे रहे हैं 2024 में, तो यहाँ पर क्या लाजमी सी बात आ रही है यहाँ पर कि आपको जो है अगेन ये प्लेलिस्ट करके जानी है, चाहे आप हमारे कोर्स का हिस्सा हो, चाहे आप हमारे फ्री कोर्स का हिस्सा हो, या आप हमारा हिस्सा हो या नहीं हो, फिर भी आप हमारा जो है एक अभिन्न अंग है। तो क्या करें, आप इसको यहाँ पर 2021 की जो प्लेलिस्ट है इसको देख के जरूर जाए। ठीक है, कम से कम आपके 5 से 10 नंबर यहाँ पर, यानी कि 2 से 4 सवाल आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको बन जाएंगे अगर आप ये प्लेलिस्ट भी केवल कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो 2021 की प्लेलिस्ट देखना आपके लिए जरूरी है, ये आप मान के चलिए मस्ट है। ठीक है, आप कोई किताबें मनोविज्ञान की पढ़ें ना पढ़ें, कुछ भी आप करते रहे जीवन में साइकोलॉजी के साथ अपनी, लेकिन इसको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा होने वाला है इस एग्जाम के अंदर। और उसी के साथ साथ अगर आप सारे देख लेते हैं 2022 के भी, 2023 के भी, 19 के भी, 18 के भी, जिस प्रकार से ये हैं, लेकिन वो कहाँ देखने मिलेंगे, वो देखने मिलेंगे आपको PYQ प्रीमियम कोर्स के अंदर। ठीक है, तो कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, मात्र ₹3569 के अंदर। ठीक है, 3569 रुपए जो है यहाँ पर, इसके अंदर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, यानी कि 18 जून तक जो आपका एग्जाम है, या अगर ये एक्सटेंड भी होता है तो भी इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा आपके लिए, ताकि आप क्या कर सके 2019 से लेके 2023 24 तक, 23 तक जो आपका पेपर हुआ है वो सभी आपको इसी प्रकार से आपको एनालिसिस के साथ वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि अब 1 महीना बचा है मैं स्वयं से कर लूंगी या कर लूंगा, ऐसा आप भ्रम ना पालें। कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो चीज पहले से ऑलरेडी मेड है, रेडी है, आपको केवल उसको कम समय में पढ़ना है, सीखना है और नोट करके रिवाइज करना है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। एल्स कोई बात नहीं। ठीक है, ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि अगर आप इसको कर लेते हैं, आपको ये PYQs वाला ये चीज, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है 1 महीने के अंदर। ठीक है, ऐसे भी कई लोग थे जो सोचते हैं कि 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, आपको यहाँ मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हमको पढ़ना होता है, क्या आपकी पूरी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या आपका एरर एरिया रहता है, कौन से एरिया में आपको फोकस करना है, वो सब चीजें। और मेन आपको क्या मालूम पड़ता है, आपको ये मालूम पड़ता है MCQ पैटर्न को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये आपको मेनली आइडिया लगता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, बाकी तो फिर क्या सभी लोग कर लेते हैं, क्या करके जाते हैं 1 से लेकर 100 तक का देख लिया, इसका आंसर A है, इसका B है, इसका C है, इसका D है, इसका E है, लेकिन क्यों है, क्या है, कैसी वजह है उसके पीछे, वो सब आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पर 2021 की प्लेलिस्ट करके जाएंगे। आप कोर्स का हिस्सा है नहीं है, जो भी आप हैं, अभिन्न अंग तो रहेंगे आप हमारा, तो इसको आप करके जाए यहाँ पर, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2021 का ये जो पार्ट है इसको करके जाना है। इसी के साथ साथ देखिए 2023 का दिसंबर वाला भी होके रखा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर आप कर लें काफी अच्छे से, तो ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और आई गेस जून के भी कुछ सवाल यहाँ पर होके रखे हुए हैं, तो जितना भी आप PYQ मटेरियल देख रहे हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ अगला क्या है, फ्री मटेरियल जो भी आपको मिला है, PDF जौहरी की विंडो आपको दिखाई है खिड़की से जो देख रहे हैं आप वहां पर, तो फ्री मटेरियल में आपको जो भी आपको वीडियोस मिले हुए हैं प्लेलिस्ट में 50 के लगभग वीडियोस हैं, कुछ उसके अंदर 2-3 प्रमोशन एनालिसिस वगैरह होंगे, वो भी आप देख के जाएं कि कैसे आपको आइडिया लगेगा। उसी के साथ साथ ये जो फ्री वाले वीडियोस हैं आपको इनको भी आपको मजीद करके जाना है, इनको भी आपने ध्यान से देख कर जाना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें यहाँ पर, इसको भी बिल्कुल भी आप ना भूलें, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा, फंसेगा, आएगा, और आपको फिर दिमाग में आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि सवाल कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, PYQ देखिए पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, और आगे आप जब तक पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जब तक पढ़ रहे हैं, और जब तक जो भी पढ़ रहा है PYQs आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी के पास भी इतना मौका, इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हर सेशन के लिए 100 नए सवाल बनाएगा और उसको कभी भी रिपीट नहीं करेगा, है ना, उतना सिलेबस भी नहीं है, सिलेबस भी आपके पास लिमिटेड है। ठीक है, तो इस सब चीज का आपका ध्यान रखना है। तो 2021 की प्लेलिस्ट करके जाएंगे आप, उसी के साथ साथ जो फ्री मटेरियल है इसको करके जाएंगे आप, और उसके अलावा जो भी अपने मास्टर्स के आप नोट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपने हमारा कोर्स वगैरह लिया हुआ है, तो जो भी आपको नोट्स वगैरह दिए गए हैं, वीडियोस वगैरह दिए गए हैं, जो भी आपको निमोनिक्स वगैरह दिए गए हैं, उनको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, और उसी के साथ साथ क्या करेंगे, एम करेंगे अपने PYQ सॉल्यूशन के ऊपर। PYQ जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर फायदे का सौदा रहेगा। ठीक है, बस मैक्सिमाइज क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है अपना रिवीजन। अब समय आ चुका है, 10 तारीख है, कुछ नई चीज आप पढ़ने से बचें, है ना, नई चीज पढ़ने से आप बचें, कोई भी न्यू मटेरियल आप ना देखें, ना सुने, ना बोलें, है ना। न्यू मटेरियल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, मतलब अगर आप देखिए 9 घंटे पढ़ रहे हैं आप अगर, या अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो 9 घंटे के लिए देखिए यहाँ पर आप जो है 1 घंटा देके इसको नया मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, केवल 1 घंटा, उससे ऊपर नहीं। पेपर 2 के खासतौर पे बात हो रही है। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो अपने आपको आधा घंटा दे दीजिए यहाँ पर, कि आधा घंटा आप नया मटेरियल देखेंगे, या कुछ थ्योरी आपको समझ में आ रही है, PYQ से हम कर रहे हैं,
तो ये हमको ऐड करना है या इसके बारे में हमको केवल जान ले, सुन ले, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि आपको मेमोरी में रहेगा। ठीक है, कुछ भी आप नया सुनेंगे ऐसा नहीं वो स्किप हो जाएगा, लेकिन आप उसका केवल क्या नहीं कर पाएंगे, आप उसका रिविजन नहीं कर पाएंगे। इसका आपने ध्यान रखना है। तो कोई भी नई चीज सुन रहे हैं उसको देख ले, सुन ले, समझ ले, अच्छा ऐसे ऐसे होता है, एग्जाम में आ गया तो वेल एंड गुड, सॉल्व कर लेंगे। एल्स आप फोकस कहाँ करेंगे अपने 8 घंटे, ये फोकस करेंगे आप रिविजन के ऊपर। यहाँ के जो 5.5 घंटे हैं वो कहाँ पर फोकस करेंगे आप रिविजन के ऊपर। और अगर केवल आप 2 घंटे दे पा रहे हैं तो ट्राई करें थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करके 3 घंटे दे पाए आप यहाँ पर परीक्षा के आने तक। और यहाँ पर क्या करें आप, ये 3 घंटे है, यहाँ पर 15 से 20 मिनट आप जो है नया टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी के 1.5 2 2.5 घंटे जो बच रहे हैं आपके, वो कहाँ फोकस करना है, फोकस करना है आपको रिवीजन के ऊपर। ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप मान के चलिए इस बात को। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ 5 थ्योरी लिख देंगे, जेम्स लैंग की, कैनन बार्ड की, और जो भी थ्योरीज यहाँ पे इमोशन की है ना, बॉलबॉय की है, किसकी थ्योरी है इमोशन की पता नहीं, वो लिख देंगे, सवाल घुमा देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपने क्या मालूम है आपको, ठीक है, ये बोलते हैं फिजिकल पहले हो रहा है फिर बॉडी आ रही है, ये बोलते हैं दोनों साथ में हो रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ अराउजल हो रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मालूम सब है आपको, सबको सब मालूम होता है, लेकिन वहां पर इंप्लीमेंट करना जो है वहां पर बड़ा खेला हो जाता है। ठीक है, इंप्लीमेंट करने में आपको जो है समस्या आती है। तो इंप्लीमेंट कब अच्छे से कर पाएंगे, जब आप एक एक थ्योरी, सिंगल थ्योरी को चबा चबा के आराम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, उसको आप याद करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और एग्जाम पॉइंट तक, मतलब एग्जाम जब तक आपका आ रहा है तब तक आप किस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे, वो भी एक कला होती है, वो भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा इमोशन का जब भी थ्योरी पूछेंगे आप ये देखिएगा आपको अधिकतर क्या मिलेगा, वो कंफ्यूज कहाँ पे करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं कैनन बार्ड के अंदर और आपको शाक्टर और सिंगर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों थोड़ी सी जो है आपस में कंफ्यूजिंग हो जाती है और ज्यादा उनका दिमाग चला तो लजारस की पेल देंगे यहाँ पर। बाकी आपको क्या बोलेंगे, कैनन बार्ड और ये शाक्टर सिंगर यहीं के बीच आपको घुमाते रहेंगे। ठीक है, ये दोनों आपको जो है अच्छे से करके जाना है कि ये थ्योरी बोल क्या रही है, कहना क्या चाह रही है, सुनना क्या चाह रहे हैं हम। ठीक है, जेम्स लैंग का मालूम है पहले बॉडी आएगी उसके बाद ही जो है जमाने भर की चीजें होंगी, तो यहाँ आपको सवाल इजी सा दे देंगे तो आपसे बन जाएगा, लेकिन फंसाएंगे कहाँ पर, आपको दिक्कत कहाँ करेंगे आप, यहाँ पर करेंगे। तो क्यों ना आप एक बार, मात्र एक बार अच्छे से आप जो है क्या करें, इसको समझ लें अच्छे से क्या होता है इसके अंदर, इसको समझ लें अच्छे से क्या होता है, और रोज इसको बार बार आप रिपीट करें कि अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर इससे बात करेंगे यहाँ पर बिहेवियरिज्म की, तो आपको मालूम है यहाँ कौन बात करते हैं, यहाँ पे वॉटसन बात करते हैं। ठीक है, आप कभी नहीं बोलेंगे बिहेवियरिज्म के अंदर फ्रॉइड बात करेंगे, अगर आप एक सामान्य विवेक वाले बुद्धि हैं तो। क्यों, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको बार बार रोज सुबह शाम देखा सुना है, या फिर आप कम से कम 365 दिन इसको आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि वॉटसन का संबंध आपके व्यवहारवाद से है, फ्रॉइड का आपके किससे है, स्ट्रक्चरलिज्म से है या फंक्शनलिज्म से है, कहां से हमको नहीं पता, जहां से भी आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसको बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन कैनन बार्ड के साथ क्या करते हैं आप, एक बार पढ़ा हो गया, शक्टर सिंगर के साथ क्या करते हैं आप, एक बार पढ़ा हो गया। अब सवाल आपको यहीं पर घुमाएगा और आपको यही बनना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना आपको जिस प्रकार से आपको ये याद है उसी प्रकार से आपको ये याद हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, क्यों ना आपको अटेंशन के जो मॉडल्स हैं वो आपको इस प्रकार से याद हो जाए। ठीक है, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, किस प्रकार से आ रहे हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है ना, इनको आप पकड़ लें, ताकि अगर सवाल आएगा आपसे तो बड़ी ही इजीली इसको आपको कर लेंगे, बड़े आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर शोध की, रिसर्च देखिए अपने आप में अथाह समंदर है यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसको लाइन वाइज प्रॉपर्ली चीजें पढ़ते हैं, करते हैं, तो आपसे बनेंगे सवाल। लेकिन ऐसा नहीं ना कि आप एक दिन उठ के बता देंगे कि ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है या ये डिपेंडेंट ग्रुप है, इसके पीछे का बैकड्रॉप काफी ज्यादा है, वो आपको पहले समझना होगा। ठीक है, टी में डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी टेस्ट में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कब चाहिए होता है, कब नहीं चाहिए होता है, इसके पीछे भी काफी बैकड्रॉप है, इसको आप एक दिन में नहीं समझ सकते, इसके पीछे आपको 3-4 लेक्चर पहले करने होंगे, उसके बाद इसको आप आगे समझ पाएंगे। तो ऐसी चीजों को आप देखें, इन चीजों को आप, ये पूछी भी जाती है इंपॉर्टेंस के साथ। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपसे पूछेंगे बार बार, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे टॉपिक्स भी जो है आप ये अच्छे से करके जाए, क्योंकि आपको दिखाया गया है कि रिसर्च जो है, शोध जो है हेविली इन्फ्लुएंस्ड है आपके इस पेपर के अंदर। 20% आप मान के चलिए, 15 से 20% आपका हंसते खेलते हुए आएगा ही आएगा। आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो, है ना, मानो या ना मानो, सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा अगर आपको इस प्रकार के लेक्चर्स देखना है तो। ठीक उसी प्रकार से आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, मानो या ना मानो, उसी प्रकार से मानो या ना मानो 15 से 20% आपका सवाल रिसर्च से आने वाला है। पहले आपको एनालिसिस में बताया हुआ है, तो आप रिसर्च छोड़ के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो है पहले ही आप जो है गड्ढे में हैं आप पहले ही, है ना। तेज कैसे भागेंगे आप, भागने के लिए आपको जमीन पे होना चाहिए, लेकिन आप रिसर्च छोड़ के ही जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो है अपने आप को अपने 1 फुट अंदर कर लिया है, तो ऊपर कैसे आएंगे आप, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिसर्च आपका एक हैवी पार्ट है। ठीक है, तो रिसर्च को आप अच्छे से करके जाएं। अभी तो देखिए डायनेमिक कर दिया है, वो एडवांस करके भी पूछा है उन्होंने लास्ट टाइम दिसंबर में
कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से आ गए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे बच्चे कहाँ पर दिक्कत करेंगे, कहाँ फंसेंगे। रिसर्च में देखिए एक नया टॉपिक दे दिया है सॉफ्टवेयर के ऊपर, SPSS और PFFS और जो जो पूछा है उन्होंने सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो यहाँ पर बात की थी। ठीक है, ये आया उनका एक सवाल। बाकी के सारे सवाल कौन से आए हैं, जो बेसिक रिसर्च वाले हैं वही आए हैं। अब अधिकतर ऑडियंस जो है वो पागल किसके पीछे होगी, पागल हो रही है वो एक सवाल के पीछे यहाँ पर। ठीक है, एक सवाल के पीछे यहाँ पर वो है जो है पागल हो रही है, लेकिन उस चक्कर में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा है। मतलब पुराने एग्जाम्पल से देखें यहाँ पर, तो जो आपको यहाँ पर 15 से 20 मिनट करने वाली चीज थी, या जो आपकी आधा घंटा करने वाली चीज थी, या आपकी जो 1 घंटा करने वाली चीज थी पहले, उसको आप क्या कर रहे हैं, उस पर आप 8 साढ़े 8 घंटा लगा रहे हैं, जो आपको लगाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें नुकसान किसका है, नुकसान इसमें कंप्लीटली आपका है। आपको फोकस क्या करना है कि जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी बेसिक चीजें हैं, रिसर्च में क्या होता है, कौन से एथिक्स होते हैं, है ना, नैतिकता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से डिजाइन होते हैं इसके अंदर, टी टेस्ट क्या होता है, मनोवा क्या होता है, अनोवा क्या होता है, अनकोवा क्या होता है, ये सब चीजें जो है आप पढ़ के जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको जो है ज्यादा मार्क्स फेच करके देगा एज कम्पेयर टू कोई एक सॉफ्टवेयर। मान के चलिए उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर पूछा जो किसी से नहीं बन रहा है, तो आपने 8-9 घंटे जो आप पढ़ रहे थे यहाँ जमाने भर के सॉफ्टवेयर, उसका क्या होगा, वो तो आपसे वैसे भी नहीं बन रहा। तो उस चक्कर में आपसे ये सवाल बनेगा, ना ही आपसे ये सवाल बनेगा। मतलब बनेंगे यहाँ पर सवाल, लेकिन आप जो पहले 10 सवाल सही कर सकते थे वो केवल अब आप 7 या 8 पे आ जाएंगे। तो ये 2 नंबर चले गए यहाँ से, मतलब 4 मार्क्स आप चले गए। तो कट ऑफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है 2 मार्क्स भी, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस प्रकार के टॉपिक सबको फोकस करना है कि रिविजन पे आप ज्यादा ध्यान दें। नया पढ़ना है, नए पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन वहां पे क्या होनी चाहिए, वहां पे बाउंड्री होनी चाहिए, है ना, एक सीमा होनी चाहिए यहाँ पर। सीमा 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 यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि बस इसके ऊपर मैं नहीं पढ़ूंगी, इसके ऊपर नहीं पढ़ूंगा, एल्स मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगा। कितना कुछ पढ़ना है, फोकस कहाँ पे करना है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक रिवीजन के ऊपर आपको फोकस करना है। जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है इस तारीख तक, आपको मैक्स टू मैक्स आपको इस पे फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर। 90% टाइम आपका जो है, इवन 95% टाइम आपका जो है किस पे जाना चाहिए, आपका आपका ये रिवीजन के ऊपर जाना चाहिए, पुनर्अभ्यास के ऊपर आपका जाना चाहिए। ठीक है, पुनर्अभ्यास जो है आपका, इसके ऊपर आपको जो है बार बार फोकस करना है एज कंपेयर टू ये जो आपके न्यू वाले टॉपिक्स हैं इनके ऊपर। ठीक है, न्यू टॉपिक्स हैं जो करंट वाले हैं, उनको पढ़ना है, मना नहीं कर रहे हैं, पढ़ना है, लेकिन उनका थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि इसके ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, बस आधा घंटा जितना पढ़ लेंगे, एल्स बाकी जो है अपना हम रिविजन करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने यहाँ पर फंस जाएंगे, आप नए टॉपिक पढ़ने के चक्कर में आप ज्यादा समय गवाएंगे अपना, तो क्या होगा, इसमें आपका कंप्लीटली आपका नुकसान होगा, है ना। इसको यहाँ पर आप ध्यान रखें, क्योंकि पेपर जो है आपका पुराने पैटर्न के हिसाब से ही लगभग सेट होगा, है ना। मतलब 60 to 70% आपका पुराना जो मटेरियल आ रहा था वही आएगा। 20-30% हो सकता है कुछ वो नया डाल दें, लेकिन हम क्या करते हैं, इसीलिए आपकी जो आती है, किसकी शुरुआत की जाती है, शुरुआत की जाती है आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी की। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो यहाँ तक बना हुआ है वो आगे एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी देखिए क्यों आई है यहाँ पर फील्ड में, क्योंकि ये देखिए ये क्या है आपका 60-70% ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पॉजिटिविटी है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका नेगेटिव साइड ऑफ एरिया है, ये आपको नहीं आता है। ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपको नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे हम बात करें किसकी, चाहे हम बिहेवियरिज्म की बात करें, चाहे हम साइको एनालिसिस की बात करें, चाहे हम कॉग्निटिव की बात करें, इसमें से किसी की भी हम बात करें, तो ये किस पे फोकस करते हैं आपकी, ये आपके नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। किसके ऊपर फोकस करते हैं आपके, ये सभी आपके नकारात्मक चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या बोलता है, आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, आपने जो है लर्निंग प्रॉपरली नहीं की। ये क्या बोलता है कि आपका जो है बचपन में आपके साथ कुछ घटना हो गई थी, वो उसके लिए परेशान है आप। ये क्या बोलता है कि आपके जो थॉट्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ी है। तो ये सब किस पे फोकस कर रहे हैं, ये सब उनके नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। और उसी के साथ देखिए, यहाँ पे जब हम आगे बात करते हैं किसकी, जब हम नेगेटिव से कहां पर आए, पॉजिटिव की तरफ आए, तो पॉजिटिव के अंदर देखिए किसका नाम आता है, मार्टिन सेलिगमैन का आता है, मिहाई चिक्सिनमिहाई का आता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दो, जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है आपके आसपास, है ना, इसको छोड़ दो। आपकी जो स्ट्रेंथ है, तभी देखिए आप जो पढ़ते हैं 24/6 स्ट्रेंथ कैरेक्टर जो पढ़ते हैं आप, तो जो आपकी ताकत है उन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, बजाय इसकी जो आपकी कमजोरी है उस पर फोकस करें आप किस पे फोकस करें, अपनी ताकत के ऊपर फोकस करें, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और आप जो है मेंटली भी स्वस्थ रहेंगे और वो सारी चीजें भी आपके साथ होंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव के ऊपर आप चीजें करते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो आप भी क्या करते हैं, 60-70% जो आपको आने वाला है, जो आपको बनता है, इस पे फोकस ना करके कहाँ घूम रहे हैं आप, कहाँ घूम रहे हैं आप इस 30-25% के ऊपर घूम रहे हैं जो आपको नहीं आता।
एनर्जी कहाँ पे लगानी है आपको, एनर्जी लगानी है आपको इस 60-70% के ऊपर, और आप लगा कहाँ पर रहे हैं, लगा रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को पछाड़ने के लिए कौन आते हैं, 1990 के आसपास मार्टिन सेलिगमैन आते हैं अपनी पॉजिटिव साइकोलॉजी लेके। ठीक है, मार्टिन सेलिगमैन से याद आया लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में, यानी कि अधिगत असहायपन के बारे में भी ये बात करते हैं। उसी के साथ साथ लर्न्ड ऑप्टिमिज्म की बात भी कौन करते हैं, आपके ये मार्टिन सेलिगमैन करते हैं। ठीक है, इन्हीं के एक दोस्त थे यहाँ पर आपके, कौन ये थे आपके मिहाई चिक्सिंतमिहाई, जिसके बारे में आप देखते हैं सवाल किसके बारे में, फ्लो के बारे में, है ना। फ्लो क्या है, फ्लो एक स्टेट है, ऑर्डिनरी स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, कौन सी स्टेट है। फ्लो के बारे में आप क्रिएटिव हो जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, दुनिया का आपको होश हवास ख्याल नहीं रहता आपको, वो क्या है, वो एक फ्लो स्टेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी इमर्ज कर रही है और आज इसको आप पढ़ते हैं। तो आपको भी क्या करना है, 60-70% के ऊपर आपको फोकस करना है, जो आपकी ताकत है इसी को आपको और पॉलिश करके करना है कि आपकी ये सवाल बिल्कुल भी आप गलत ना करें। ठीक है, ये सवाल आप बिल्कुल भी गलत ना करें, इस पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी, जो नहीं आता वो तो वैसे भी नहीं आता है, तो उस पर आप सोच सोच के अपने आप को डिप्रेस करेंगे, अवसाद में ले जाएंगे कि नहीं आता, अपने आप को नेगेटिव थॉट से घेरेंगे यहाँ पर। और जो भी आप यहाँ पर करते हैं नेगेटिव, हमको तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर करते रहें, लेकिन फोकस कहाँ पे रखना है आपको, फोकस रखना है आपको पॉजिटिविटी के ऊपर, अपनी यहाँ पर सकारात्मकता के ऊपर। आपको जो चीजें आपको आती हैं उन पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर था स्ट्रेटेजी वाला, इसमें आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए भी मिल गया, कौन किसका दोस्त था वो भी आपको जानने मिल गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है आप यहाँ पर ध्यान रखें, 2021 की प्लेलिस्ट करके जाएं, चाहे कोर्स में हो चाहे नहीं हो। उसी के साथ साथ फ्री लेक्चर्स जो है वो करके जाएं, चाहे कोर्स में हो चाहे नहीं हो, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से पानी की बोतल ले जाना साथ में और बॉल पॉइंट पेन पॉइंट जो भी आपका पेन लेके जाना साथ में जरूरी है, उसी प्रकार से अगर आप मनोविज्ञान के स्टूडेंट हैं, शिक्षक है, टीचर हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर, है ना, आपके लिए यहाँ पर ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। आप ये दोनों चीजें करके जाएंगे तो आपका यहाँ पर नो डाउट काफी ज्यादा आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट अपने नंबर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करें और जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे फ्री वाले उनको भी ऐड करते जाना है, जो भी आगे लेक्चर्स आएंगे उनको ऐड करते जाना है। जो भी फ्री पीडीएफ बटने वाली हैं, पीडीएफ ले लो, पीडीएफ पीडीएफ ले लो, पीडीएफ 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 पीडीएफ। तो ये जो फ्री 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 पीडीएफ जो चल रही हैं आपकी यहाँ पर, ये टेलीग्राम के ऊपर है। टेलीग्राम के ऊपर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां से आपको जो फ्री पीडीएफ है वो वहां से आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो प्राप्त करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पे आपने जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि खाली पीडीएफ पीडीएफ पढ़ेंगे, लेक्चर देखें फिर पीडीएफ को देखें, तो आपके लिए ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद का सौदा रहने वाला है। सौदे से याद आता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में, किसने दी है क्या दी है बता सकते हैं नीचे आप यहाँ पर कमेंट करके कि किसने आपको ये दी हुई है सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में, यानी कि सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। यहाँ पर विनिमय का सिद्धांत किसने दिया है बता सकते हैं इसको आप यहाँ पर, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके, और नहीं मालूम है तो कहाँ जाना है, बैक टू बेसिक्स 2021 की प्लेलिस्ट खोलिए, सबके उत्तर आपको वहीं पर छुपे हुए मिलेंगे। ऑलराइट, तो पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप जो है अगले 40 दिन अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका इस प्रकार का नहीं बनेगा इमोजी, आपका इस प्रकार का इमोशन आपका यहाँ पर बन के आएगा फॉर नेक्स्ट 40 डेज। ठीक है, तो अगले 40 दिन आप इस प्रकार से पूरा जो मंडल घूमने वाला है उसको यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हुए ये 40 डेज में आप जो है पेपर 2 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एंड कर रहे हैं। एंड इन 40 डेज के अंदर जिस प्रकार से जितना मेहनत आप कर लेंगे उतना आपको आगे के लिए फायदेमंद होगा। एल्स फिर दिसंबर में आपको फिर यही आवाज सुननी पड़ेगी, फिर यही लेक्चर सुनना पड़ेगा, फिर वही लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर वही टेलीग्राम ज्वाइन। अरे 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 अरे, हमको ये सब नहीं करना। आप इस जो साइकिल है इससे बाहर निकलें, इस चक्र से बाहर निकलें आप। लेकिन चक्र से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, आपको जो सटीक तरीके से तैयारी करनी होगी अगले 40 दिनों के अंदर। ठीक है, और देखेंगे आप यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको यहाँ फ्रीली अवेलेबल हैं, तो उनको भी आपने जो है यहाँ पर देख के जाना है। और जिन यूनिट का नहीं है अभी वो आगे आपको आ जाएगा। ठीक है, वो वहां से उनको आप देख लें, वहां से आप उनको समझ लें और वहां से आप नोट्स बना लें। जिस प्रकार से आप ये लेक्चर देख के नोट्स बनाते हैं इसी प्रकार के आप जो है अगर कोर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं तो भी उसके अंदर आप इसी प्रकार से नोट्स बनाएं, काफी फ्रूटफुल रहने वाला है, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर ज्वाइन वगैरह करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके आप जानकारी जो है हमारी टीम द्वारा वहां से उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह है, समस्या वगैरह है अपनी इस परीक्षा से संबंधित, तो भी आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन डाउट समस्या पहले पूछने से पूर्व पहले आप ध्यान रखें कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी किसने दी है वो आपको बताना है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो पहले पूछा गया था ये कौन सा सिद्धांत है इसके बारे में आपको बताना है, और जो भी पूछा था आपसे लेक्चर के बीच में वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद अपनी क्वेरी जो है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और मुलाकात होगी कल दोपहर 12 बजे, ठीक सही समय पर। आना ना भूलें।
आपके आगमन से आपके आगमन तक 12 बजे दोपहर को कल मुलाकात होगी। बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।